अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अम्मी बना रही हैं जी पराठा, और ये बन रहा है फरमाइशी पराठा, क्योंकि ना आज दिल चाह रहा था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता करने का। तो हमने अम्मी से कहा, अम्मी आप ना अपना क्रिस्पी वाला पराठा बना के दे दें, क्योंकि आज हमें दिल चाह रहा है आम के साथ पराठा खाएंगे, क्योंकि पूरा सीज़न निकल गया था। हमने अभी ने बोला कि यार आम के साथ ना पराठा हमने एंजॉय नहीं किया, मतलब जो अम्मी सादा वाला पराठा। हाँ, तो जो अम्मी के हाथ का पराठा होता है ना वो हमने खाया नहीं, तो चलो आज हम ना खाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा वैसे ना आजकल बड़े अच्छे मज़ेदार मीठे मीठे से आम आए हुए हैं। एक तो बिल्कुल लास्ट का सीज़न है, और इस टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब बाहर जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी रौनक होती है कि ना बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे आमों की रौनक की बात कर रही है। हाँ हाँ सही बात है, बड़े बड़े मोटे मोटे ताज़े ताज़े आम आए हुए, बड़े ही प्यारे प्यारे, और मतलब ना दिल आ जाता है, इतने ही अच्छे और जूसी आम आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त वाले। जैसे ये कौन सा, ये चौंसा है, चौंसा बहुत आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होता है, तो जब निकलते हैं तो कभी कभार ले भी लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे बस मैं इसको कट कर लूँगी, और ये इतना कोई मीठा मज़ेदार सा आम था ना, और अम्मी बस जल्दी से पराठे बना रही थी और मैंने दिखा दिया। अम्मी इसी तरीके से उसे आराम से घी लगाती हैं, बल देती हैं और फिर बनाती हैं। वो ना जितना अम्मी उसे घी वगैरह लगाती हैं ना और अच्छे से उसे सेकती हैं ना, तो फिर ना वो इतना मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसको हम इंजॉय करेंगे फाइनली। अब ये ना पता है 4-5 दिन से कह रही थी कि जोया हमने ना आम के साथ पराठा खाना है, जोया हमने आम के साथ पराठा खाना है। फाइनली अपिया ने आम के साथ पराठा खा ही लिया। आम अच्छे तो आए हुए, लेकिन ये बाल वाले आम आए हुए, लेकिन फिर भी बुरे नहीं लग रहे। आम तो आम होते बाल हैं। वाले आम, तो ये वाली खामी को इग्नोर करना चाहिए और खा लेना चाहिए। सही बात है। हम हाँ, लोग यही कर रहे हैं, इसको हम इसमें इग्नोर तो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप मतलब वही समझे यार, मैं क्या है इसको एक्सप्लेन इसको बस आप खा सकते हैं, या तो आप घुला के खा सकते हैं, मतलब काट के या तो घुला के। अच्छा खैर इधर हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया, हैवी सा नाश्ता था। नाश्ता और लंच एक साथ ही हो जाता है हमारा जब भी हम ना हैवी सा नाश्ता करते हैं। तो बस उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं डिनर टाइम पे। तो डिनर टाइम पे मैं बना रही थी बड़े ही मज़ेदार सा डिनर, और मैंने बोला चलो मैं आज ना ये बनाती हूँ। शाम से निकाल दिए थे मैंने विंग्स, और चिकन विंग्स बनाने वाली थी, बेक्ड करूँगी और बेक करूँगी। इसके साथ साथ मैं इसमें पोटैटो वेजेस भी बनाऊँगी, जो कि बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। भाई आलू तो मेरे साथ दोस्ती आलू की ना, तो मैं आलू तो ज़रूर बनाती हूँ। अगर कोई मैं मील बना रही होती हूँ ना, तो इस टाइप का अगर मैं बनाने का मैं डिसाइड करती हूँ तो मैं ज़रूर ना वेजेस तो रखती हूँ। अच्छा खैर बस आलू कट कर लूँगी। मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लिए थे, इसको मैंने थोड़े पतले पतले वेजेस में कट कर लूँगी। एक होते मोटे वाले वेजेस बना रहे होते हैं जिसको हम फ्राई करते हैं, लेकिन इसको मुझे बेक करना था, तो फिर मैंने सोचा इसके जो मैं वेजेस कट करूँगी ना थोड़े पतले पतले करूँगी, ताकि इसको गलने में मुश्किल नहीं हो, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं हो रहा था इसको ब्लांच करने का। मैंने बोला ये आराम से बेक होते में ही ना गल जाएगा, इस वजह से इसके मतलब मैंने ये विंग्स के साथ ही बेक होगा। तो ना ये इतने बड़े रखने चाहिए, जोया के कहने का मतलब ये है, ताकि उसी के साथ ना बेक हो जाए, दोबारा ना इसको हमने अलग से पकाना पड़े ना। बिल्कुल तो बेसिकली टाइम बचाने वाली बात थी है, और उसके हिसाब से जोया ने इसको थोड़ा पतला कट किया था। वैसे ये साइज भी सही था जोया। हाँ ये साइज़ बिल्कुल सही अच्छा था, लगा मुझे ये ज़्यादा ओवर भी नहीं था, ज़्यादा पतला भी नहीं था। खैर इसको कट कर लेंगे, और इसको ना मैंने ये सोचा था पहले, ये जहन में मेरे ये आ रहा था कि जो मैं वेजेस कट किए हैं ना, इसको मैं अलग से मैरिनेट करूँगी, या तो इसको ना ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह डाल के इसको अलग से बेक करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जब इतनी अच्छी मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो चिकन विंग्स बना रही हूँ, क्यों ना मैं उसी मैरिनेशन में इसको मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि जितने फ्लेवर्स हैं ना वो आलू के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये मुझे जब आइडिया आया तो फिर मैंने बोला मैं बस यही करती हूँ, एक साथ ही मैरिनेट करके रख दूँगी। 1 से 1.5 घंटा इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, और उसके बाद इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो बस चिकन विंग्स थे तकरीबन 1 किलो के बराबर थे, और आलू मैंने दिखा दिए हैं आपको, तो इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ऐड किया था कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। ये मतलब
टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं, टेबल स्पून ऐड नहीं कर रही क्योंकि बाकी भी स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर चली जाएगी हमारी रेड चिली पाउडर, और फिर 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे इसका, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ज़्यादा पसंद है, जो हम पाउडर यूज़ करते हैं ना तो उसका फ्लेवर ना ज़रा स्ट्रॉन्ग अच्छा आता है, इसलिए मैं पाउडर यूज़ करती हूँ जब इस तरह का मैं बना रही हूँ। तो खैर ये मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मैं खुरच रही हूँ क्योंकि वो ना जम जाता है, जो गार्लिक पाउडर है ना थोड़ा सा ना वो हो जाता है, वो ना हार्ड हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, लेकिन हो जाता है वो। पता नहीं, जबकि एयर टाइट बॉक्स में ही उसको रखा हुआ होता है फिर भी हो जाता है। खैर बस ये मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। अब 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर दूँगी, और इसके बाद आई थिंक मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया था मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, क्योंकि मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा सा चाहिए था। और इसके बाद ऐड हो जाएगा बारबेक्यू सॉस, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर बारबेक्यू सॉस ऐड कर दूँगी। तो बस ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको मिक्स करेंगे, इसके नीचे ही आलू हैं तो उस पर भी मसाला अच्छे से लग जाएगा, और उसके बाद फिर इसको रख देंगे। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था ताकि जो विंग्स हैं इसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए और उससे जायका भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। खैर आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों ने हमें मिस किया कि नहीं किया, क्योंकि समटाइम्स व्लॉग्स बहुत देर से आते हैं तो आप लोग परेशान होते हैं और आप लोग बोलते हैं, आप लोग की मतलब ना सज़ा देंगे आप लोग, इस तरह से बोलते हैं। हाँ कमेंट्स आ रहे थे, मैंने पढ़े थे। हाँ। तो हो जाता है कभी कभार, लेट हो जाता है व्लॉग्स ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना ऑलिव ऑयल अपिया ऐड कर रही हैं तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तब इसमें ऑयल का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। बस अभी ही ऑयल ऐड हो गया है, अब डायरेक्ट बस ये बेक होने जाएगा और मिक्स कर देना और कुछ भी नहीं करना। और ये अच्छा, इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे, मैं क्या बताऊँ। इसको अच्छा दावत पे भी बना सकते हैं वाकई में, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो। और पता है जब ये मैं मैरिनेट कर रही थी ना तो फिर अम्मी ना मेरी शक्ल देख रही थी, ज़रा आड़ी आड़ी आँख से देख रही थी, क्योंकि ना अम्मी ने बनाई हुई थी दाल, और दाल अच्छी बनी हुई थी, लेकिन ना फिर बस मूड बन गया था बनाने का। ये विंग्स विंग्स बहुत पहले से रखे हुए थे और हमारा ये था कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, रोज़ टल रहा था, कुछ ना ऐसे हो रहा था। तो मैंने कहा यार बना लो जोया, सुबह से ही निकाल दिए थे। उसके बाद अम्मी ने दाल बनाई थी तो मैंने कहा वो खा ली जाएगी। वैसे भी अम्मी ने ना बनाई थी माश की फरीरी दाल बनाई थी। फरीरी मतलब ड्राई वाली जो वो बना के रखी थी, और अम्मी ना मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा के ना कि तुम लोग बड़े चालाक हो, मतलब जब दाल बनती है ना अपने लिए साइड लाइन खुद ही से बना लेते हो, और दाल तो बेचारी इग्नोर हो जाती है ना, वो बेचारी है ना। नहीं हमने खाई थी, फिर भी दाल खाई थी। अच्छा अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, और क्या किया है मैंने, बेकिंग ट्रे ले ली है, उस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया था। इसके ऊपर मैं सारे एडजस्ट कर दूंगी विंग्स, और उसके बाद इसमें जितने आलू थे वो सारे के सारे इसी में ही ऐड कर दूंगी। मसाला भी जितना था वो सारा का सारा इसी में ऐड कर दूंगी, ताकि इसको जो जूसेस हैं वो उसी के अंदर वो गल भी जाएगा। और इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी तकरीबन मैंने 200 डिग्री पे मैंने इसको रखा था, सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन करके रखा था, तकरीबन 40 मिनट्स के लिए रखा था। तो उसमें आराम से हमारे आलू भी गल जाएंगे, हमारे चिकन विंग्स भी गल जाएंगे। और डिपेंड करता है आपका ओवन किस तरह का काम करता है, उस हिसाब से भी इसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ओवन का टेम्परेचर अलग होता है। और अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है और आपको यही रेसिपी बनानी है तो इसको आप पैन फ्राई कर सकते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा मामूली सा ऑयल डाल के आपने इसको पैन में ऐड कर देना है, और इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दीजिएगा। जैसे ही एक तरफ से कलर आने लगे तो पलट के भी दूसरी तरफ से भी पका लीजिएगा। आपके आलू भी पक जाएंगे और आपके ये चिकन विंग्स भी पक जाएंगे बगैर ओवन के भी। सही है, तो मैंने बगैर ओवन की भी बना सकते हैं। हाँ, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। तो बस यहाँ पे ये बेक हो चुके हैं, बड़ी ही शानदार वाली खुशबू आ रही थी। बारबेक्यू सॉस जो इसमें ऐड किया था ना उससे भी बड़ी ही ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये गल गए हैं कि नहीं, तो अच्छे से गल भी गए थे और आलू भी गल गए थे। तो अच्छा, बस जोया ने ना इसको बीच में टर्न किया था, हाँ, तकरीबन 20 मिनट्स बाद। हाँ मतलब आधा टाइम गुजर गया था। उसके बाद जोया ने इनकी पोजीशन चेंज कर दी थी, आलू को भी मिक्स कर दिया था ताकि ये ना हीट ज़रा से प्रॉपर लगे और ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं।
अच्छा 20 मिनट्स के बाद ना मैंने दोनों रॉड ऑन कर दी थी ताकि इस पे कलर ऊपर नीचे से दोनों तरफ से आ जाए। पहले 20 मिनट्स नीचे वाली रॉड ऑन थी, सही है ना, इसलिए पहले से आपको बता दिया। और ये है हमारी दाल जो कि अच्छी बनी थी, मज़ेदार बनी। थोड़ी थोड़ी सी ये भी खाई थी हमने, अम्मी ने बनाई थी थोड़ी थोड़ी सी इसको हमने खाया, लेकिन अम्मी को भी बहुत अच्छे लगे थे विंग्स। कहने लगी बना लिया करो। हाँ बना लिया करो, साइड लाइन के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अम्मी भी बड़ी खुश हो जाती है, मतलब ना कुछ अच्छा, कुछ इस तरह का फैंसी सा बनाते हैं ना, डिफरेंट सा बनाओ ना रूटीन से हटके, तो जाहिर सी बात है वो फिर चीज़ अच्छी लगती है। खैर इसको तो हमने बहुत मज़े से एंजॉय किया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। और बस ये हो गया था हमारा बहुत मज़ेदार सा डिनर। और डिनर करने के बाद हम सो गए थे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और रात से ही हमारा ना प्लान था कि हमने जाना है। और अच्छा आजकल इतना मज़ेदार वाला मौसम हो रहा है ना, बहुत शानदार वाला मौसम हो रहा है, तो हम सुबह सुबह निकल गए थे। हम तीनों बहन भाई, यानी छोटा भाई और हम दोनों, हम निकल गए थे और हम जा रहे थे वाजराबाद। हमने सोचा ज़रा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, बड़ा मज़ेदार सा ज़रा मौसम एंजॉय करते हुए हम जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस ये वाला प्लान था, तो आराम से जा रहे थे, बड़ा मज़ेदार, मतलब ना खुला खुला मौसम, मतलब खुले खुले रोड मिले। सुबह सुबह हम निकले और मौसम भी बड़ा शानदार सा हो रहा था, क्योंकि ना काफ़ी अबर हो रहा है, गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी, तो ना ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है, थोड़ा सा सुकून भी होता है। हाँ, मतलब हवा में भी ना ठंडक महसूस होती है। वाकई में 2:30-3 बजे तक नहीं होती ठंडक, लेकिन सुबह में आप निकले ना तकरीबन 9:30-10 बजे तो अच्छी खासी ठंडक होती है। हम 9:30 बजे निकल गए थे। हाँ निकल गए थे, और बस ये था कि सुकून से जाएंगे और सुकून से फिर मज़े से ना हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा सा प्लान था बस हमारा ना, तो हो जाता है कभी कभार। अच्छा ये ना प्लान हमारा कुछ दिन पहले ही बना था, जब अम्मी के साथ भी गए थे ना, तो फिर निहाल ने बोला भाई मेरा क्या कसूर है, हमने कहा था भाई तुम सो रहे थे, कहा तो भाई तुम सो रहे थे और नेक्स्ट टाइम हम तुमको ले जाएंगे। तो इस बार जो प्लान बना, हाँ तो इस बार जो प्लान बना तो वो निहाल के साथ बना। अच्छा हम आए कहाँ थे, हम बहादुराबाद पे आए थे, मिस्टी कैफ़े, और यहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद फिर हमने सबसे पहले ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे ये कॉम्बो 2 था, इनको ये कॉम्बो का हमने एक ऑर्डर दे दिया था, तो ये कॉम्बो हमारे लिए आइडियल लगा हमें, तो इसका हमने ऑर्डर दे दिया था। साथ में हमने निहाल के लिए एक्स्ट्रा कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी थी। अच्छा जी, हमें ऑर्डर दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और हमें भूख लग रही है। बस हम वेट कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बातें वेट करना ही है, क्योंकि भूख लग रही है और मुँह सूजे हुए हैं, जल्दी के देख रहे हैं। सुबह में किस का मुँह सूजा हुआ था? सभी का होता है ऑलमोस्ट। हाँ किसी का भी ऐसा नहीं दिखता मोटा उसका मोटा सुबह में कुछ लगता है कुछ 2 या 3 घंटे लगते हैं फेस सेट होने में, जब आप नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी और बाहर है भी, और खाली हमारी ही आवाज़ गूंजेगी, सुबह से देर से होती है हमारी जल्दी। और हम निकला यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, सोचा था यार जाएंगे और निहाल के साथ, इससे पहले अम्मी के साथ गए थे हम। हाँ तो अभी हम निहाल के साथ आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब बस वेट कर रहे हैं कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए और फिर उसके बाद उसको एंजॉय करें। पिक्चर्स वगैरह लिए, बहुत अच्छी सी पिक्चर्स रेस्टोरेंट के लिए, अपनी नहीं रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ की ना वाइब बहुत अच्छी है और एनवायरनमेंट अच्छी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा। डिम लाइट जल रही है, अच्छी लाइट है। हम ज़रा सन तो है नहीं, ज़रा बराबर सा हो रहा है, और उसकी भी लाइट आ रही है। खैर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से। तो ये घर पे होते तो पता होता अपने हाथ से बना रहे हैं, और बस 10 मिनट में अब ये खाना बना के दे देती है। खाना बना देते हैं। हाँ नहीं मैं भी चीज़ें हमने बैठी है, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। सामने से हट जाओ, लाइट नहीं आ रही। अभी मैंने ग्रीन लाइट जला दी। हाँ, 14 अगस्त की, कल 14 अगस्त है, ग्रीन लाइट ऑन कर दी। उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे, तो कभी कभी नहीं वो वाली लाइट्स हैं जो झिल मिलाती थी। हाँ इससे पहले लाइट अच्छी आ रही थी, इससे पहले लाइट अच्छी आ रही थी। और खैर लेकिन अब अबर वाला मौसम हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, और मुझे नींद आ रही है क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं किया मैंने, और जब तक नाश्ता ना कर लो तो फ्रेश नहीं होते। अपिया का तो पेट्रोल डलता ही नहीं है ना। हाँ, इनका इंजन रुका हुआ होता है, नहीं सभी का रुका होता है।
लेकिन ये नहीं, फिर भी कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं बगैर नाश्ते लोगों को आदत नहीं होती नाश्ता करने की। हाँ, और ये बहुत बुरी आदत है नाश्ता ना करने की। नाश्ता करने की आदत होनी चाहिए। मुझे भी मैट्रिक तक आदत नहीं थी नाश्ता करने की। मैं मतलब दोपहर तक कुछ नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट हुई तो मुझे नाश्ता करने की आदत हुई, क्योंकि फिर वो कैंटीन जाके ही होता था। मतलब स्कूल में भी घंटे होती थी, लेकिन ये कि ना कॉलेज में थोड़ा सा ना आज़ादी होती है। ये था। तो आप अपनी मर्जी से मतलब पीरियड बंद करके आप जा सकते कैंटीन। थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मैंने ज़्यादा कम किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये कि हमारा जो क्लास थी ना वैसे थी, कैंटीन के बिल्कुल पास थी, और कैंटीन में गरम गरम समोसे वगैरह सब कुछ फ्राई हो रहे होते थे, तो हमें भूख लगने लग जाती थी, खुशबू से लग जाती है ना भूख। तो ये उस दौर की बात है जब हमने खैर उससे पहले हमने कुकिंग कोर्सेज अपने स्टार्ट कर दिए थे। आई थिंक मैंने कुछ 8 क्लास से स्टार्ट कर दिए थे कुकिंग कोर्सेज। तो वो फिर ये होता है आप जब बना रहे होते तो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का भी शौक आता है। ये वो वाला शौक था यार। हम निहाल को देख रहे तरह तरह से पिक्चर्स ले रहे मैंने सोचा हम बोर हो रहे खामोश बैठे हुए थे, तो कैमरा ऑन कर लें, और मैं अक्सर कैमरे की तरफ नहीं देख रही होती है, खुद भी याद है। गिर जाएगा। हाँ, निहाल गिर जाएगा। निहाल नहीं गिरेगा, मतलब उसका मोबाइल इधर उधर अटका के ना फिर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है अपनी, और हमने भी बड़ी सॉलिड जगह पे मुझे दवाइयाँ आ जा रही हैं। तुम ना सो जाओ, एक काम कर रहा हूँ, जब तक मैं सोच रही मैं नाश्ता करूँगी और मैं घर जाके सो जाऊँ। हाँ, वेल डन। क्योंकि आपको देर से नाश्ता मिलता है ना, तब भी ना सर भारी भारी रहता है, ये तो हो रहा है। हाँ ना, हंसी है। और ये लाइट ऐसे ऐसे हो रही है, कभी मुँह हरा हो रहा है, कभी मुँह वाइट हो रहा है, कभी वाइट पीला हो रहा है। जैसे ग्रीन कलर की लाइट है, जैसे वो वैसी वाली है, क्या जल बुझ रही है, ऐसी लाइट है। बस वेट करते नाश्ता आएगा तो दिखाएंगे आपको लोग को। और अक्सर ऐसा होता है, ऐसे पिछले साल भी ऐसे हुआ था, हम 14 अगस्त को चले गए थे नाश्ता करने। इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात है। 14 और अभी तो 14 अगस्त को क्या कहते हैं, ऐसा कोई चांस नहीं निकलने का, क्योंकि उसके अगले दिन छेदम है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं निकलने देंगे, और हम निकल जाएंगे भी तो डांट पड़ेगी ना। तो खैर पहले तो मम्मी को लेकर निकल गए थे, अभी तो मम्मी को बता कर रहे हैं, ये लोग शायद सो रहे थे, मम्मी को बोलते बस हम तीनों निकल कर आ गए। खैर बस भूख लग रही, थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था तकरीबन 50 to 55 मिनट के बाद। काफ़ी लेट सर्व किया था इन्होंने, और इनकी सर्विस बड़ी स्लो थी, और हम भूख से बेहाल होने लगे थे क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। अच्छा, मैं इनकी ना डील बता देती हूँ। जो कॉम्बो आपने प्राइस देखे थे ना, उसमें ये था 2 ऑमलेट्स आप ले सकते हैं कोई से भी फ्लेवर के, इसके अलावा 1 डिज़र्ट और 2 कॉफ़ी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं उसके अंदर, मतलब हॉट हो या कोई भी फ्लेवर के आप ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन मौजूद थे। तो खैर हम लोगों ने 2 ऑमलेट्स ऑर्डर कर दिए थे। एक है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये था क्रिंगो ऑमलेट, एक था श्रेड, सॉरी मुझे नाम याद नहीं, मशरूम ऑमलेट था। हाँ, मशरूम था, उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था, अगर हुआ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। खैर हमने उसको ऑर्डर दिया था और ये आ गया था, और हमने खाना स्टार्ट किया। मैं इनके जायके की थोड़ी सी बात करूँ तो एवरेज था उस टाइम पे, क्योंकि हम इतने भूखे हो रहे थे ना, हमने बस खाना शुरू किया। बाद में हमने ना के होता बाद में डिस्कस किया जरा ना, मतलब वो आप थोड़ा सांस में सांस लेते हैं। अच्छा, इनका ना जो सर्विंग है ना, उसमें देखें पोटैटो वेजेस है, वेजेस तो नहीं, चिप्स कहेंगे इसको, क्योंकि वेजेस का वाला उसका वो नहीं था, मतलब शेप नहीं था, और बिल्कुल पतले पतले से ही कट हुए थे। इसके अलावा इन्होंने जैम सर्व किया था, बटर सर्व किया था, और एक टमाटर रखा हुआ था जिसका कोई काम नहीं था क्योंकि वो पूरा रॉ था। हाँ, मतलब उसको थोड़ा बहुत तो उसको वो करना चाहिए, मतलब बेक करना चाहिए था। नहीं, ग्रिल हुआ था, ये बेक नहीं हुआ था। हल्का सा बेक होता ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो वो खाने में आ जाता। आप
ऑमलेट के साथ खा सकते हैं, वो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इन्होंने हल्का सा बस ग्रिल किया हुआ था, बहुत मामूली सा, मतलब हल्का सा भी कैरेमलाइज नहीं हुआ हुआ था, जिससे उसके फ्लेवर्स निकल के आते हैं ना, बेसिकली वो वाली बात है। और वो हमने रियलाइज़ बाद में किया क्योंकि वो इतना हार्ड हो रहा था, फिर उसको हमने छेड़ा ही नहीं था। हमने बोला कि हम अपना ऑमलेट एंजॉय फोकस करते हैं क्योंकि हम तीनों ना ज़रा हमारे ना लिमिट आउट हो गई थी ना, नाश्ते की एक लिमिट होती है, 1 घंटे के अंदर मिल जाए बस बहुत है, वो ज़्यादा देर हो गई थी। खैर हमने बस अपना ऑमलेट वगैरह साफ़ किया, उसको फिनिश किया, लास्ट में पिया जो ब्रेड थी। अच्छा, ब्रेड का ना वो एक ही स्लाइस है क्योंकि उसको 4 टुकड़ों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ना, तो वो बस वही था। तो अब यह लास्ट का वो बचा था, अब उस पर जैम लगा के खा रही थी। फिर आ गई थी हमारी कॉफ़ी, और हमने जो अपनी कॉफ़ी ऑर्डर की थी वो थी स्पेनिश लाते। और बस यहाँ पे ये मैं कहूँगी इन्होंने ना वाइटनर ऐड किया हुआ था, जो कि जिसकी वजह से ना इनकी कॉफ़ी का जो फ्लेवर था ना वो अच्छे से इन्हेंस होके नहीं आ रहा था। तो हम तीनों ज़रा एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि नॉट सेटिस्फाइंग। तो फिर इसको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैंने करवाया था कि कॉफ़ी में प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि एक पंच नहीं आ रहा था। जैसे कॉफ़ी आप पीते हैं ना, आप फ्रेश हो जाते हैं, हम तो हो जाते हैं भाई, कॉफ़ी हम जो बनाते हैं तो बड़ी ही फ्रेश वाली फीलिंग आती है, यहाँ पे आई नहीं थी। फाइनली जी हमारे आ गया था डिज़र्ट, और डिज़र्ट में क्या था, हमने क्रेप्स ऑर्डर किए थे, न्यूटेला क्रेप्स ऑर्डर किए थे। और इसको खा के जो लगा था ना, वो तो हम आपके साथ अपना रिव्यू सही वाला करेंगे, बिल्कुल हाँ सही वाला शेयर करेंगे। आप देखने से अंदाज़ा कर लें, वो क्योंकि कट नहीं रहा तो क्या होगी क्वालिटी, अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस हमारा पहली बार, हाँ इतना वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ पहली बार हुआ है, और हम लोगों ने एक्सपीरियंस पहली बार करा है एक्चुअली। नहीं तो ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे भी जाते हैं हम थोड़ा बहुत सर्च करके जाते हैं तो चीज़ें अच्छी ही निकलती हैं, और ऐसी ही नहीं हम मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं। ऐसा ही था। खैर बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो हुई डिसअपॉइंटमेंट वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, आज के ब्रेकफास्ट का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर देते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार सा था ना, तो उसका रिव्यू बनता है शेयर करना। हुआ ये कि हमने सोचा था कि हम जाएंगे, मज़ेदार सा मौसम हो रहा है, और भादराबाद जाके हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। वहाँ गए, वहाँ का इन्वायरमेंट तो अच्छा था, लेकिन वहाँ जब गए हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हमें पूरा सिनेरियो आप लोगों के साथ पहले मैं शेयर करूँगी। ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है तकरीबन 50 मिनट्स के बाद, और वो कुछ ज़्यादा ही टाइम होता है, जबकि रेस्टोरेंट में उनकी ना सर्विस स्लो थी, और 50 मिनट बाद सर्व हुआ, और रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम 3 होते हैं। तो हमने कहा चलो यार, मतलब छुट्टी का दिन होता है तो ये होता है कि मतलब लोग नहीं निकलते हैं इतनी सुबह में ना, छुट्टी का दिन नहीं था, वर्किंग डे था, सॉरी वर्किंग डे था। तो हमने सोचा चलो हम क्या कहते हैं, कोई नहीं है, कोई मसला नहीं। खैर हम बैठे हुए थे, हम लोगों को ना हम क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने ऑमलेट्स जो थे वो सर्व किए, और उस वक्त तक हमारा भूख का लेवल आउट हो चुका था। क्योंकि देखें एक और बात यह है कि एक तो घर से हमारे बहुत दूर है हैदराबाद, और जाने में भी टाइम लगता है। वहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद 50 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं एक ऑमलेट सर्व करने के लिए। उनका जो ब्रेकफास्ट लेट होने की वजह भी हमें पता चल गई थी, क्योंकि जब हम गए थे हमने ऑर्डर प्लेस किया था 10 मिनट के बाद तो ग्रोसरीज आ रही थी, जो कि हमारे सामने अंडे गए थे। तो मैंने उसको चलो इग्नोर किया, तो मेरे सामने अंडे और लेमन गए थे, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। मैंने कहा वो मुझे जरा सा वो खुटका हुआ था उधर ना कि कुछ है मसला। तो खैर ऑमलेट वगैरह सर्व हुआ, तो हम भूखे इतने थे, हमने खा लिया। उसमें जो ऑमलेट जो था वो मैं बताऊं, वो था एवरेज, सही है, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा नहीं था, एवरेज ऑमलेट था। फिर उसके बाद कॉफ़ी सर्व करी, कॉफ़ी के अंदर उन्होंने वाइटनर इस्तेमाल किया हुआ था, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता है। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़, और वो स्वीट भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ इसको आप ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें, तो उन्होंने वो करके दे दी थी। फिर उसके बाद हमें डिज़र्ट के लिए भी 10-15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ा, मतलब हम अपना फूड फिनिश कर चुके थे, उसके बाद हमें इंतज़ार करना पड़ा। फिर हमने इंतज़ार किया, और फिर हमारे पास आए क्रेप्स। अब जब क्रेप्स आए तो उसको हम लोगों ने काटा, आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, काटते हुए ना मतलब वो फोक से कट ही नहीं हो रहे, नाइफ से ही कट हो रहे थे, और वो रबड़ की तरह थे, बिल्कुल कच्चे थे, रॉ थे। तो मैंने सिर्फ 2 या 3 निवाले खाए। उसके बाद फिर मैंने सोए को कहा मत खाओ, निहाल को कहा मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, मत खाओ ना। खैर फिर हम लोगों ने उसको छोड़ दिया था, और फिर उनकी वेट्रेस से मैंने कंप्लेन करी, मैंने कहा देखिए ये ना रॉ है, उनको दिखाया, फिर उन्होंने चेक भी करा, तो उन्होंने
अंडरस्टैंड भी करा, हाँ जी ये रॉ है, एग्री किया उन्होंने। मैंने कहा अपने शेफ को चेंज मैंने कर कहा दें, अपने शेफ को चेंज कर क्योंकि दें। आपके ना ही एग्स फ्लफी थे, हाँ। क्योंकि फ्लफी होने चाहिए थे, ना एग्स फ्लफी थे, ना आपके क्रेप्स सही से पके हुए थे। ऊपर से हमने न्यूटेला क्रेप्स का ऑर्डर दिया था तो न्यूटेला स्प्रेड किया हुआ था, हल्का से स्प्रेड किया हुआ था, ऊपर उन्होंने डार्क चॉकलेट का वो डाला हुआ था, सिरप टाइप का डाला हुआ था, और वो बिल्कुल जाहिर सी मतलब न्यूटेला आपको, आप क्रेप्स ऑर्डर करें तो इसके ऊपर न्यूटेला ही होना चाहिए था, और कीवी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कीवी नहीं भी ऐड करते, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये है कीवी से, देखें कीवी से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो तरीके के होते हाँ। तो हमें किसी चीज से प्रॉब्लम, और उसमें हमारा ना मूड ऑफ हो गया जब क्रेप्स इस तरह के आए, तो मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल कच्चे थे वो ना। और अच्छा अब सब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इतनी दूर जाके खाने की क्या जरूरत थी, तो भाई हमारा दिल चाह रहा था, मौसम अच्छा है, चलो यार चलते हैं और चल के ब्रेकफास्ट करके आते हैं। जाने का भी रीजन ये था कि ना, अच्छा हमने ना पहले देखा था, हमारा दिल चाह रहा था कि हम कहीं जाके ब्रेकफास्ट करें, और हमने रिव्यूज देखे थे, तो रिव्यूज नहीं, हमने एक व्लॉगर का रिव्यू देखा जिन्होंने बहुत तारीफ की हुई थी, उससे पहले भी उनके कुछ रिव्यूज मैंने देखे, तो वो बहुत एक्स्ट्रा तारीफ हुई थी। तो खैर उनकी तारीफ को देखते हुए हम गए और हमें डिसअपॉइंट हुए, तो अब हमने फैसला किया है हम किसी भी व्लॉगर की रिकमेंडेशन पे नहीं जाएंगे, फूड व्लॉगर की रिकमेंडेशन पे कभी भी नहीं जाएंगे, जो वैसी जनरली जो बता देते हैं ना, सजेस्ट कर देते हैं, जैसे कि हम जनरली आप लोगों को बता देते हैं, और आप लोग भी जो सजेस्ट कर देते हैं ना, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं हमें और हम भी आप लोगों को समझते हैं, आप भी हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें बताते हैं, वहाँ जाके हम ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। लेकिन ये कि यहाँ पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, और फिर जब ना एक चीज बिल्कुल ही खामी निकल आई ना, तो फिर पीछे की खामियां निकल कर आने लगी कि यार इनका तो ऑमलेट भी फ्लफी नहीं था। उस वक्त हमने नहीं नोटिस किया था, खा लिया था क्योंकि भूख इतनी लग रही थी हमें, और सर्विंग भी इनकी कम है। तो आखिर का कंक्लूजन ये है कि किसी भी फूड ब्लॉगर का रिव्यू देख के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग पेड प्रमोशंस कर रहे हैं, और असल में उन लोगों का देख के नहीं जाना चाहिए जिनको फूड की तमीज नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि फ्लेवर्स का नहीं पता, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। और मैं समझती हूँ जितनी ये फूड ब्लॉगर्स यहाँ पे फील्ड के अंदर आ गई हैं और आपको अच्छे व्यूज आने लगे हैं, ब्रांड प्रमोशंस आने लगी हैं, पेड प्रमोशंस आने लगी हैं, तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लिया करें ताकि आप उस हिसाब से उसको जज कर सकें। क्योंकि दूसरे लोग, जैसे कि हम इतनी दूर से गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, चलो यार मजेदार सा ब्रेकफास्ट करेंगे, और वो मजेदार सा तो नहीं रहा, हमारा तो दिन खराब हो गया, हमारा दिन खराब हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे पैसे वेस्ट हुए, क्योंकि मैं नहीं समझती जो जितने भी हमने उस पर खर्च किए तो वो खर्च करना बनता था, वर्थ इट होता तो फिर मैं बोलती हाँ 110%। इससे पहले हम गए थे जोया की बर्थडे पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब यार वो पैसे वसूल ब्रेकफास्ट था, और हम इतनी मतलब क्वालिटी वाइज ना, क्वालिटी अच्छी थी, हर चीज बहुत अच्छी थी। हाँ तो बस यही है, अब नहीं जाएंगे, अब तो समझ के जाइएगा, हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग हमें रिकमेंड करेंगे, वो उस पे हम जरूर सोचेंगे, ठीक है, उस पे हम जरूर जाएंगे, और हम जो रिकमेंड करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल सच्ची वाली यार हम अपने पैसे दे के कर रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई पेड प्रमोशन आ भी जाता है ना, एक तो हम लोग लेते ही नहीं है, सही है, और कोई आ भी जाता है ना तो हम जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है वो देते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है, एक दो गलतियां हमसे भी हुई हैं, वो इस तरह हुई हैं कि सामने वाले ने हमें जो भी कुछ बताया वो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो हो सकती है गलती, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होती है, सही, हमारी पूरी कोशिश होती है। ऐसे ही है। तो बस इसी आखिरी नोट के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड के, बस किसी पे भरोसा नहीं करना। आजकल लोग भरोसे के काबिल नहीं रहे भाई यार, है ना, पेड प्रमोशंस होती हैं, उन्होंने बस तारीफ ही करनी है और तारीफ ही करनी। फिर मैंने पता है क्या, अच्छा मेरी भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, मैंने खाली एक रिव्यू देखा और मैंने कहा चलो यार जोया चलते हैं ना, और इधर इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है, तो जोया ने कहा चलो ठीक है हम चलेंगे ना। फिर उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद जाके मैंने देखा उनका सर्च करके, तो उनके जो जुमले हैं ना हर वीडियो में सेम जुमले हैं। हाँ, जिस ब्लॉगर का, फूड ब्लॉगर का हमने देखकर हम गए थे, उनके सेम जुमले हैं। और एक और देखना चाहिए था। हाँ, एक और चीज बता दूं, क्योंकि उन्हें हर चीज ये नहीं होता यार, फूड ब्लॉगर अगर आप बन रहे हैं ना, तो ये नहीं होता आपने खाया ओ हो बेहतरीन, ओ हो, जैसे कि जोया को
तो हर चीज बहुत मजे की लगती है यार, होती है तो लगती है, जब नहीं होती तो उसमें हम अपनी खुद की भी खामियां निकाल लेते हैं कि यार इसमें ये गलती है, या कभी रेसिपी हर चीज ओए होए 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 नहीं होती। हाँ, नहीं होती ऐसा है। हाँ। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।